गुड मॉर्निंग क्लास। आज आज हम मैग्नेट, डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट एंड सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाने वाले हैं। आशा है कि पहला वाला वीडियो पसंद आ गया होगा। उसी के आधार पर हम दूसरा वीडियो बना रहे हैं। आशा करते हैं इसे भी आपको पसंद आएगा और ये आपके लिए नीडफुल और यूजफुल भी होगा। तो मैग्नेट किसको कहते हैं? द सब्सटेंस विच attracts the magnet or any another magnetic material. The substance which attracts the magnet or other magnetic material. फराडे बोले थे कि दुनिया में जितना भी सब्सटेंस है वो सभी मैग्नेटिक मटेरियल है, और उसको तीन भाग में वो बांटे थे। पहला को बोले थे कि डाया होगा, दूसरे को बोले थे पारा, तीसरे को बोले थे फेरो। डाया, पारा ये सब हायर क्लासेस में पढ़िएगा, अभी हम फेरो बताएंगे। फेरो इज द magnetic material which is attracted by the magnet or the substance which is used to form magnet. Ferromagnetic material. The substance which is strongly magnetized in the direction of applied magnetic field is called ferromagnetic material. इसमें सबसे पहला है आयरन, दूसरा है कोबाल्ट, तीसरा है निकेल, चौथा है गैडोलीनियम, पांचवा है डिस्प्रोसियम, these and their compounds. There are two type of magnet. Natural magnet, which is first formed in magnesia, so it is called magnet. एक गडेरिया के द्वारा Fe3O4 जो FeO और Fe2O3 का कंपाउंड था, मिक्सचर था, वो एक गडेरिया द्वारा पाया गया था। वो मैग्नीशिया नाम के जगह में था, इसलिए इसका नाम पड़ा मैग्नेट। तो नेचुरल है। और दूसरा है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल बहुत तरीके से किया जा सकता है, फ्रिक्शन के द्वारा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख के या करंट फ्लो करा के, किसी भी तरीके से आर्टिफिशियल मैग्नेट डेवलप किया जा सकता है। और डिफरेंट टाइप का आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है। बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, spherical magnet, needle, compass, magnetic needle, etc. सिर्फ हमारे कोर्स में बार मैग्नेट के बारे में ही पढ़ना है। जिसके आधार पर कुछ प्रॉपर्टी है मैग्नेट का। पहला, लाइक पोल रिपेल ईच अदर, प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट। प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट, पहला, like pole repel each other, like pole repel each other,
while unlike attract each other. Repulsion is the surest test. अगर दो मैग्नेटिक मटेरियल या दो सब्सटेंस में आपस में रिपल्सन हो रहा है तो दोनों मैग्नेट श्योर है. तीसरा, इट शोज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी. डायरेक्टिव प्रॉपर्टी को शो करता है. दैट इज व्हेन इट इज सस्पेंडेड फ्रीली it aligns itself along the direction of geographical north and south pole of the earth. दिस इज द डायरेक्टिव प्रॉपर्टी. सो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, इसका मतलब यही हुआ कि जब इसको सस्पेंड कर देंगे फ्रीली तो ये नॉर्थ साउथ में डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा. चौथा, द लेंथ ऑफ द मैग्नेट इज 16% more than the separation between north and south pole. अगर कोई मैग्नेट ले लिया जाए, इसका तो एंड में मैग्नेट नॉर्थ पोल नहीं रहता है, तो उसके ठीक अंदर में नॉर्थ पोल रहता है और साउथ पोल भी अंदर में रहता है. दोनों के बीच का सेपरेशन अगर 84 सेंटीमीटर है तो लेंथ ऑफ द मैग्नेट 100 सेंटीमीटर होगा. चौथा, पांचवा, पोल ऑफ द मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर. हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करता है. पोल ऑफ द मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर. छठा, देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड in the middle of the bar magnet. These are the property of the magnet, जिसको आपको याद रखना है. परीक्षा में पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है. अब क्वेश्चन होता है कि जब ये नेचुरल मैग्नेट या हम आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाते हैं, तो अभी चैप्टर में पढ़ रहे थे मैग्नेटिक फील्ड लाइन. सोलेनॉइड में भी मैग्नेट बनता है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है. दूसरा टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं. इसका मतलब पहला मैग्नेट के बारे में हम बता दिए. दूसरा है कि डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट एंड सोलेनॉइड. बार मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ पोल, और सोलेनॉइड जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया था तो इधर अगर नॉर्थ बन रहा है तो इधर साउथ पोल बन रहा है, तो सोलेनॉइड हुआ. तो दोनों में डिफरेंस क्या है. स्ट्रेंथ में इट इज फिक्स्ड. द स्ट्रेंथ ऑफ बार मैग्नेट, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड of bar magnet is fixed, while the strength can be increased or decreased. The strength of magnetic field will be increased or decreased. कल पढ़ाए थे कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देने से, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बढ़ा देने से, उसके अंदर मीडियम डाल देने से ये सब मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है. लेकिन इस बार मैग्नेट फिक्स हो जाता है. द पोल ऑफ द मैग्नेट विल बी फिक्स्ड, विल बी फिक्स्ड. और ये क्या है, पोल कैन बी रिवर्स्ड. अगर हम डायरेक्शन का करंट को अपोजिट करेंगे तो पोल भी रिवर्स हो सकता है. तो पोल कैन बी रिवर्स्ड.
तीसरा, अगर हम करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करें, इधर नॉर्थ और साउथ बढ़ रहा है, तो अगर करंट इधर से फ्लो करने लगेंगे तो इधर से नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन फ्लो होगा, लेकिन इसमें फिक्स रहेगा, इसमें चेंजेस नहीं आएगा। इट इज परमानेंट मैग्नेट, ये हमेशा के लिए मैग्नेट अगर एक बार बन गया परमानेंट मैग्नेट है ये। दिस वन इज टेम्पोररी मैग्नेट, टेम्पोररी मैग्नेट, ये टेम्पररी मैग्नेट है, ये परमानेंट मैग्नेट है। तो एग्जाम में पूछ सकता है, आप बच्चे आप इसको ध्यान दीजिएगा, छोटा सा क्वेश्चन में, टेल क्वेश्चन में पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट एंड सोलेनोइड। तो गिव दीज पॉइंट्स, 3 points is enough for your standard. Then the magnetic field lines. Third topic is magnetic field lines. Field lines. इसके नोमेनक्लेचर में भी काफी कंफ्यूजन है। कुछ बुक्स में या कुछ टीचर इसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जगह मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं, और कुछ ज्यादातर टीचर उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से ज्यादातर टीचर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं वो ज्यादा सही है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की तुलना में, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज इज डिफरेंट। इन जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में चार्ज मूव नहीं करता है, अलग अलग डायरेक्शन में मूव करता है अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। अगर चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, अगर जिस डायरेक्शन में चार्ज है उसी डायरेक्शन में फोर्स भी लगता तो हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बोल सकते थे, लेकिन दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट होने के कारण इसका नया नोमेनक्लेचर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो हम आशा करते हैं कि आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही इसको बोलिएगा। इसका प्रॉपर्टी क्या है, पहले डेफिनेशन, इट इज एन इमेजिनरी लाइन, imaginary lines followed by unit north pole when it is allowed to move freely। अगर उसको फ्रीली मूव करने के लिए अलाउ कर दिया जाए तो जो पाथ फॉलो करेगा, इमेजिनरी पाथ बोल सकते हैं, लाइन से अच्छा होगा पाथ, फॉलोड बाय यूनिट नॉर्थ पोल व्हेन इट इज अलाउड टू मूव फ्रीली। दिस इज द डेफिनेशन। सेकंड, प्रॉपर्टीज के बाद इसका प्रॉपर्टी हम बताते हैं, डेफिनेशन हो गया। प्रॉपर्टी क्या है, पहला प्रॉपर्टीज है इट इमिट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल NP means north pole, SP का मतलब south pole, and terminates into south pole। ये north pole से meet करता है and south pole में terminate करता है outside the magnet, while inside the magnet it emits from south pole and terminates into north pole। अगर ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ एंड साउथ है, तो बाहर में नॉर्थ से साउथ जाएगा इधर से ऐसे, और अंदर में साउथ टू नॉर्थ आएगा। दैट मीन्स इट फॉर्म क्लोज लूप। इसका मतलब हुआ कि ये क्लोज लूप बनाता है। दैट मीन्स that it forms closed loop, तीसरा, the gap between two field lines determines the magnitude of magnetic field
more the gap, less will be the magnitude of magnetic field. जितना ज्यादा गैप होगा उतना कम मैग्नेटिक फील्ड होगा, एंड जितना ज्यादा होगा, जितना कम होगा उतना ज्यादा होगा, वाइस वर्सा. इस तरह समझ सकते हैं मानते फील्ड लाइन से. पॉइंट ए, पॉइंट बी, या पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, पॉइंट आर. तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी विल बी ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ आर, ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ क्यू. यहाँ गैप सबसे ज्यादा है दो लाइन के बीच में, इसलिए सबसे कम मैग्नेटिक फील्ड होगा. इसके बाद गैप इसमें कम है तो इसका बी आर हो गया, और सबसे कम है इसलिए सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इसको पी पॉइंट पर होगा. गैप के आधार पर मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है. Tangent at any point determines the direction of magnetic field. Determines the direction of magnetic field at that point. मानते एक कर्व है, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर यहाँ पर होगा, इस डायरेक्शन में होगा. इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन होगा. नहीं, अलग अलग जगह टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड होगा. तीसरा चौथा प्रॉपर्टीज है. पांचवा प्रॉपर्टीज है दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. परीक्षा में पूछता है क्यों नहीं करता है, तो इसको लिखिएगा, हम समझा देते हैं. इफ दे डू सो देयर विल बी टू टेंजेंट एट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दैट इज एट ए पॉइंट देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल. विच इज नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है. They never intersect each other. पूछता क्यों नहीं है. छठा, it is always perpendicular to the surface when emits from the body and terminates into the body. बॉडी में इमिट करे या टर्मिनेट करे, हमेशा परपेंडिकुलर होगा. दीज आर द प्रॉपर्टीज विच आर इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो मस्ट रिमेंबर दीज पॉइंट, स्पेशली क्वेश्चन नंबर, स्पेशली प्रॉपर्टीज नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 3. दीज आर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स. नाउ वी विल डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. इस क्लास में तुमको हम पिक्टोरियली ही दिखाना चाहते हैं, एग्जाम्पल दे देंगे, पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करते हैं. अगर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, गैप थ्रू आउट द रीजन सेम है, गैप्स शुड बी सेम, रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल स्ट्रेट लाइन. और एग्जाम्पल अगर इसका दिया जाए तो सोलेनॉइड होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का. अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चलें, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड if the gap between two field lines is not same or either gap is not same, और दूसरा the direction will be different. Example, magnetic field due to infinite long conductor. Magnetic field due to
infinite long conductor. This is non-uniform electric field. ओके, आई थिंक समझ में आया होगा सब पूरा टॉपिक्स। इसको भी पढ़िएगा ध्यान से, सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर। और अगले क्लास में हम लॉरेंज फोर्स बताएंगे, मोटर बताएंगे, एसी जनरेटर बताएंगे, ये सब बताने की कोशिश करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड इंडक्शन में आ जाएंगे, फोर्स के बाद इंडक्शन में आएंगे। ठीक है, बाय।